आज के वीडियो में मैं आपको पुरानी शर्ट का इस्तेमाल करके एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही सुंदर चीज़ बनाने का तरीका बता रही हूँ। वो भी बहुत ही आसान तरीके से, जिसको सिलाई नहीं आती है वो भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ की शर्ट ली है और इसकी जो स्लीव्स हैं उनको काट करके हमने सेपरेट करना है दोनों साइड से। ये देखिए स्लीव्स इसकी कट कर ली हैं और ये हमारे पास इस तरह से पीस बना है। ऊपर से मैंने 1 बालिश और 4 फिंगर जितना नाप लिया है एक साइड से, ऐसे दूसरी साइड से नापते हुए और बराबर पर एक लाइन ड्रॉ कर लें और इसके बाद इसे कट करके सेपरेट कर लें। ऊपर का पार्ट अलग कर देंगे और जो नीचे का पार्ट है उसे भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये देखिए एक पार्ट ये हो गया, इसका इस्तेमाल करना है और ये नीचे का पार्ट है। यहाँ मैंने नीचे से 1 बालिश और 4 फिंगर जितना स्पेस लिया है। ये देखिए इधर से भी नाप लिया था, वहाँ पर मार्किंग कर ली है और यहाँ पर भी मार्क कर दिया है। और इस लाइन को हम इस तरह से मिला देते हैं और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने लाइन बना ली है और इसे कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ऊपर का जो पार्ट है वो छोटा है और नीचे का पार्ट है वो बड़ा है। तो इस तरह से हमें बड़े और छोटे पार्ट में इसे डिवाइड करना है। ऐसा डिफरेंस है तो वो भी ले सकते हैं। और इसके बाद ये हमने सबसे ऊपर का पार्ट लिया है और इसमें जो कॉलर्स हैं, पहले हम कॉलर्स को कट करके सेपरेट कर देते हैं। अच्छे से कॉलर्स को कट करना है, इसी में से हमने गला तैयार करना है इसका। तो ये देखिए कॉलर्स हटा दी हैं और ये पीस इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हमें इसे कटिंग करना है। इस तरह से हमें फोल्ड करना है इसको। इसके बाद हम इस तरह से कट कर रहे हैं इसको। ये स्लीव्स का हिस्सा है, इसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये टॉप का पार्ट बनकर तैयार हो गया है और इस तरह से हम एक बेबी फ्रॉक तैयार कर रहे हैं शर्ट में से। ये देखिए अब हम इसे स्टिच करेंगे। कटिंग हो चुकी है सारी, ऊपर का नीचे का पार्ट हमने कट कर लिया है और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे दोनों स्लीव्स को। और इसका जो गला है उसे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से अभी मैं स्लीव्स को सिलाई लगा रही हूँ। हल्का हल्का सा कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ना है और इसे स्टिच कर लेना है। एक स्लीव हो चुकी है इसकी और इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव का जो फैब्रिक है उसे मोड़ना है और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो बेबी फ्रॉक बनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है और आप किसी भी शर्ट में से ये फ्रॉक बना सकते हैं। कटिंग का, स्टिचिंग का बहुत ही आसान तरीका है ये। देखिए स्लीव्स तैयार हो गई हैं। इसके बाद गले को तैयार करना है। तो ये देखिए गले को भी मैं उसी तरह से तैयार कर रही हूँ। कटिंग इसकी ऑलरेडी हो चुकी थी। कॉलर के साथ साथ गोलाई में जितनी कॉलर की कटिंग थी उतना ही हमने गले का साइज रखा है इसका। एक्स्ट्रा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हल्का हल्का कपड़े को मोड़ते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। तो इस तरह से इसका टॉप पार्ट तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने गला भी तैयार कर लिया है। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इसमें किसी डिफरेंट कलर के कपड़े की पाइपिंग भी लगा सकते हैं, तो इसका लुक और ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर टाइम कम है तो बस इस तरह से कपड़े को मोड़ कर भी इसे तैयार किया जा सकता है। थोड़ा सा पीछे की तरफ सिलाई करते हैं जिससे पक्का हो जाए। कट कर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसे साइडों से स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर डबल सिलाई लगा रही हूँ मैं साइडों में। एक साइड हो गई है, दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी लेडीज़ शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या जेंट्स शर्ट का इस्तेमाल करके भी इसे तैयार कर सकते हैं।
सिलाई का काम ख़त्म हो गया है और ये पीस इस तरह से तैयार हो गया है। इसे सीधा करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये ऊपर का पार्ट तैयार है। अब हमें इसका नीचे का पार्ट तैयार करना है। तो शर्ट में से जो पीस कट किए थे हमने 2, उनको हमें इस तरह से सेट करना है। ये देखिए, अंदर की तरफ से हमने बड़ा वाला पीस डाला है और ऊपर की तरफ ये छोटा वाला पीस है। तो इस तरह से दोनों को मिलाना है, जिससे हम इसका घेरा तैयार करेंगे। तो प्लेट्स के लिए मैं नीडल से इस तरह से पहले सिलाई कर रही हूँ दोनों पार्ट्स को, मोटा मोटा टाँका लगा करके, जिससे दोनों पार्ट्स आपस में अटैच भी हो जाएंगे और धागे को खींचकर हम इसमें प्लेट्स भी बना सकते हैं। तो दोनों काम हमारे हो जाएंगे। तो मोटे धागे का इस्तेमाल किया है इसके लिए मैंने। तो इस तरह से शर्ट से हमने जो 2 पीस कट किए थे नीचे से, उन दोनों को हमने इस तरह से मिलाते हुए स्टिच करना है। ऊपर की तरफ छोटा वाला पार्ट है और नीचे की तरफ बड़ा वाला पार्ट है। और मोटे मोटे टाँके ही लगाने हैं, अपने बारीक टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे रफली स्टिच कर लें पूरा एंड तक। ये देखिए, इस तरह से मिला करके दोनों पार्ट्स को पकड़ना है और इस तरीके से स्टिच करते जाना है। और ये देखिए, ये यहाँ पर कटिंग वाला पार्ट था ऊपर वाले पार्ट में, तो इसे भी हमने मोड़ करके स्टिच कर लिया है। और ये 2 पीस हमारे पास तैयार हैं। इस तरह से अरेंज करना है इनको। ये देखिए, टॉप पार्ट है उसको भी उल्टा कर लिया है और ये हमारा नीचे का पार्ट है, इसे भी उल्टा कर लिया है हमने। दोनों साइडों को हमें इस तरह से मिलाते हुए स्टिच करना है। जो इसका बटन वाला हिस्सा था टॉप का और ये जो घेरा है इसका भी, तो उन दोनों को मिलाते हुए हमें इसे स्टिच करना है। तो बटन वाला हिस्सा आगे की तरफ आएगा, वहाँ से आप इसे सिलाई लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बस धागे को हल्का हल्का खींचते जाइए और जितनी भी प्लेट्स आपने डालनी हैं उनको एडजस्ट कीजिए और सिलाई लगा करके दोनों को अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से एक बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, धागे को इस तरह से खींचेंगे तो इसमें प्लेट्स बन जाएंगी और उनको एडजस्ट कर लें बराबर बराबर और सिलाई लगा दें। तो इस तरह से धागे का इस्तेमाल करके प्लेट्स बनाना आसान हो जाता है। और दोनों पार्ट्स जो थे उनको हम आपस में मिलाकर दोनों में ही प्लेट्स बना रहे हैं। ये देखिए, जो स्कर्ट वाला हिस्सा है उसमें धागा लगाया हमने, इस तरह से खींचते जाएं और स्कर्ट को और टॉप को दोनों को आपस में अटैच कर दें। तो चलिए इस तरह से लगा लेते हैं इसमें पूरी सिलाई और उसके बाद दिखाती हूँ इसे। ये देखिए, यहीं से हमने स्टिच करना स्टार्ट किया था इसको बटन वाले पार्ट से और ये सिलाई वहीं पर पहुंच गई है। और अब हम धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए, स्टिचिंग का काम कंप्लीट हो गया है और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद आप इसे आयरन कर लें, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगी। चलिए सीधा कर लेते हैं इसको। और ये देखिए, कितनी आसानी से बेबी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है, वो भी सिर्फ एक शर्ट के कपड़े का इस्तेमाल करके। तो आपके पास कोई ऐसी शर्ट पड़ी है जिसका यूज नहीं करते हैं या फिर आपको फिट नहीं आती है, आपके घर में किसी भी जेंट्स की कोई शर्ट पड़ी है, तो आपके घर में कोई बेबी है 1 ईयर तक का, तो उसके लिए आप इस तरह की फ़्रॉक बना सकते हैं शर्ट का इस्तेमाल करके। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है। और जहाँ पर भी ज़रूरत हो आप बटन और भी इसमें लगा सकते हैं। और जो नीचे के हिस्से हैं आप उनको चाहें तो हल्का सा टाँका बंद लगा करके क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बना ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।